मेरी अमीर बहन जब आई, मैं पहाड़ पर साइबेरियन बाघ पीट रहा था। उसने बताया मैं ही गू परिवार का वारिस हूँ और साथ चलने को कहा। ये बंदा अब भी अकड़ रहा है, लगता है इसे और पीटना होगा। वैसे बाघ पालने के लिए परमिट चाहिए होता है। ये काम अपनी बहन पर छोड़ दो, तुम पहले घर जाओ। मैंने मान लिया और पहले ही निकल पड़ा। जब मैं गू हवेली पहुंचा तो मैंने नकली छोटे मालिक और अपने छोटे भाई को बात करते सुना। मैंने सुना है कि वह सच में बहुत खतरनाक जानवर है। कहीं वह जंगली सुअर तो नहीं है? अगर कोई जंगली सुअर घर ले आए तो गू परिवार की इज्जत कहाँ जाएगी? तुम्हें स्कूल में भी सब चिढ़ाएंगे कि तुम्हारा भाई जंगली सुअर है। मेरा अमीर छोटा भाई सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का दिया। दूर हो जा गंवार, मुझे जंगली सुअर जैसा भाई नहीं चाहिए। साइबेरियन बाघ को जंगली सुअर कह रहे हो? ये तो शैतान को छेड़ने जैसा है। मेरी अमीर बहन गूशिया मुझे ढूंढने पहाड़ों के पार आई थी। उसने कहा कि असली छोटा मालिक मैं हूँ। मैं 1 दशक से भी ज्यादा समय तक बाघ के बिल में नकली छोटे मालिक की तरह रह रहा था। उस समय नकली मालिक के पिता ने हमें बदल दिया था। उसने मुझे पोटली समेत जंगल में फेंक दिया, जहाँ एक बाघिन ने मुझे उठा लिया। वो मुझे खाने ही वाली थी, पर उसने अभी अपना बच्चा खोया था। मेरा रोना सुनकर उसका दिल पिघल गया और उसने मुझे दूध पिलाया। मैं बड़े चाव से दूध पी रहा था। मादा बाघिन का चेहरा ममतामयी हो गया। वो पापा बाघ से बोली, ये कितना प्यारा है, मैं इसे रखूंगी। पापा बाघ जंगल में जानवरों के राजा थे। शुरुआत में उन्होंने सहमति नहीं दी, पर वो इंसान है तो क्या? मेरा दूध पीकर वो मेरा बच्चा बना। यूं मैं शेर के परिवार का हिस्सा बन गया। कुछ साल बाद वहां एक और शरारती बच्चा आया। जंगल के हर जानवर उससे डरता था। सिर्फ जब मैं उसे हरा देता तभी वो चुप होता था। एक बार उसने पंजे से हल्का सा मारा और मेरी बांग से खून निकलने लगा। वो इतना डर गया कि फिर कभी मुझे छुआ नहीं और मेरा नाम क्रिस्पी भैया रख दिया। मैंने अपने बाघ भाई का नाम बीनबन रख दिया। अगर वो शरारत करता है तो मैं उसे पंचिंग बैग की तरह पीट देता हूँ। 3 साल पहले मामा और पापा बाघ एक के बाद एक चल बसे और अब सिर्फ मैं और बीनबन ही एक दूसरे के सहारे रह गए हैं। बीनबन अक्सर मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल में सैर करवाता था। जब तूफान आते तो वह मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल के बीचों बीच बने इकलौते रिसर्च स्टेशन में ले जाता ताकि बारिश से बच सकें। वहाँ एक वनस्पति विज्ञानी साल भर रहती थी। वह पीएचडी थी। जब उन्हें पता चला कि मुझे बाघों ने पाला है और मैंने कभी स्कूल नहीं देखा तो उन्होंने खुद मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। शायद क्योंकि मैंने बाघ का दूध पिया था, मैं न सिर्फ जानवरों की भाषा समझ सकता था बल्कि मेरी याददाश्त भी फोटोग्राफिक थी। डॉक्टर ने जो भी सिखाया मैं तुरंत सीख गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी जैसी प्रतिभा का जंगल में रहना बेकार है। मैं तुम्हें तुम्हारे असली माता पिता से मिलवाऊंगी। तुम पहले ही 16 साल के हो चुके हो। तुम्हें शहर के स्कूल में पढ़ना चाहिए। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन 3 महीने बाद बहन गुशिया इतनी दूर आ गई। उस समय मैं बीनबन की पिटाई कर रहा था। उसकी बाघ जैसी पीठ पर सवार था। एक हाथ से उसकी फर को पकड़े हुए, दूसरे हाथ से उसकी बड़ी शाही सिर पर बिना दया के घूंसे मार रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा सिर मत मारो, तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। फिर तुम्हें कौन घुमाएगा? अब वह बहुत बड़ा हो गया है, इतना ताकतवर कि भैंस को भी पलट सकता है, लेकिन अपने क्रिस्पी भाई के सामने कुछ नहीं कर सकता। जब हम अपनी रोज की बाघ पालन की दिनचर्या कर रहे थे तभी डॉक्टर मेरी हैरान अमीर बहन को लेकर आ गए। भैया, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ गूशिया, जल्दी से बाघ से उतर जाओ, ये खतरनाक है। बीनबन और मैं दोनों रुक गए और मुड़कर देखने लगे। ये बेवकूफ क्या कह रही है? समझ में नहीं आया। मैंने बीनबन के सिर पर थपकी दी ताकि वह शांत हो जाए, फिर उसकी पीठ से कूद गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा, डीएनए टेस्ट हो गया है, वह सच में तुम्हारी बहन है। अच्छे बनो, अपनी बहन के साथ घर जाओ। तुम्हें बड़ी दुनिया देखनी चाहिए, तुम्हें पीछे नहीं रहना चाहिए। फिर से घर, ये शब्द मुझे अजीब सा लगा। मेरा घर तो हमेशा इस जंगल के भीतर ही रहा है। मैं किसी और घर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। गूशिया ने गहरी सांस ली, अपनी हैरान भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। उसने दया से मेरे कंधे पर थपकी दी। तुम हमेशा से जंगल में ही पली बड़ी हो? मैंने सिर हिलाया। समझ नहीं आया कि उसे मेरे लिए दुख क्यों हो रहा है। जंगल में बीनबन और मामा पापा टाइगर के साथ रहकर मैं बहुत खुश थी। गूशिया ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मेरे साथ घर चलो, अब और खुले में नहीं सोना पड़ेगा। मैं अब तुम्हें और तकलीफ नहीं होने दूंगी। उसे मेरा बाहर रहना बुरा लगा। उसकी दया साफ दिख रही थी। ये दीदी ठीक है, पर मैं बीनबन को छोड़ने का सोच नहीं सकती। बीनबन की ओर इशारा कर मैंने कहा, मैं घर चलूंगी, पर एक शर्त है, इसे भी साथ ले जाऊंगी। ये अपनी हद नहीं जानता, अब भी अकड़ता है। शायद मैंने इसे ठीक से पीटा नहीं है। अगर तुम मुझे इसे लाने नहीं दोगी तो मैं नहीं जाऊंगी। सैकड़ों पाउंड का साइबेरियन टाइगर शहर में लाना, ये तो वाकई मुश्किल होगा। सिर्फ सोचने से ही सिर दर्द होने लगता है। मैंने तो पहले ही तय कर लिया था, अगर सच में कोई रास्ता नहीं है तो मैं बस जंगल में ही रहूंगी। बीनबन की पीठ पर बैठकर अपनी जिंदगी जीती रहूंगी। लेकिन मेरी अमीर बहन थोड़ी देर चुप रही, फिर हैरान लेकिन दृढ़ता से बोली, ये नामुमकिन नहीं है। ये पहली बार है जब मेरे भाई ने मुझसे कुछ मांगा है। अगर तुम्हें चांद भी चाहिए होता तो भी मैं उसे लाने का तरीका ढूंढ लेती। लेकिन सुनो भाई, घर में पालतू जानवर रखना ठीक है, मगर ये वाला खास है। इसे रखने के लिए कानूनी परमिट चाहिए। पहले कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। सारी प्रक्रियाएं सही तरीके से पूरी होनी चाहिए, वरना परेशानी हो जाएगी। ऐसा करो, तुम पहले घर जाओ, मैं परमिट देख लूंगी। वादा है उसे जल्द कानूनी बना दूंगी ताकि वो आधिकारिक तौर पर गू हवेली में रहे। तुम दोनों अलग नहीं होंगे। गूशिया का आत्मविश्वास और बीनबन को देख लगा कि वो मुझे रोकना चाहता है, पर डर रहा था। मैं भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। डर था कि कहीं वह जंगल में अकेला न रह जाए। मेरी अमीर बहन के वादे से बीनबन इतना खुश हुआ कि उसने मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया और 1 घंटे तक दौड़ता रहा। बीनबन ने तो मेरी बहन की पैंट से भी मुंह रगड़ा और हल्की सी गुर्राहट निकाली, जिससे वह डर के मारे पीली पड़ गई। मैं जोर से हंस पड़ी। डर मत दीदी, बीनबन तुम्हें पसंद करता है। बीनबन? हाँ, वह मेरा भाई है। हम दोनों साथ बड़े हुए हैं।
मैंने बीनबन को घूर कर देखा। शांत हो जाओ, मेरी दीदी की त्वचा बहुत नाजुक है, अपना प्यार जताते हुए उसे चोट मत पहुंचा देना। नाजुक त्वचा? पहली बार किसी ने मुझे ऐसे बताया है। आखिरकार डॉक्टर और मेरी दीदी के बार बार वादा करने के बाद मैं सबसे पहले घर के लिए निकल पड़ी। बीनबन मुझे जंगल के किनारे तक छोड़ने आया, एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया और लंबी धीमी सिसकियां उभरने लगा। यह पहली बार था जब मैं घने जंगल से बाहर जा रही थी। वह चिंतित था। मैं लग्जरी कार में बैठी, 3 घंटे हाईवे पर सफर किया और आखिरकार गू परिवार की हवेली पहुंच गई। लेकिन मैं अभी लिविंग रूम में दाखिल भी नहीं हुई थी कि अंदर से गू यूनान की आवाज सुनाई दी। अरे भाई, पता है क्या, मैंने सुना है कि नए भाई ने पहाड़ों में कोई बहुत ही खतरनाक जानवर पाला है और जिद कर रहा है कि उसे यहाँ लाएगा। कहीं वो गंदे बदबूदार जंगली सुअर तो नहीं है ना? हे भगवान, अगर वह सच में जंगली सुअर ले आया तो हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा और तुम्हारे उस शानदार स्कूल का क्या होगा? बच्चे कहेंगे, देखो गू युनशियाओ का भाई तो कोई देहाती है जो सुअर पालता है। सब लोग तुम पर हंसेंगे कि तुम्हारा भाई सुअर पालता है। फिर एक 5 साल के बच्चे के रोने की आवाज आई। मुझे उसे अपना भाई नहीं चाहिए। दूसरों के भाइयों के पास बिल्ली और कुत्ते होते हैं, उसके पास जंगली सुअर क्यों है? कितनी शर्म की बात है। मैं नहीं चाहता कि वह घर आए। तुम ही मेरे एकलौते भाई हो। यहाँ आने से पहले मेरी अमीर बहन ने मुझसे कहा था, यहाँ एक 5 साल का भाई है जिसका नाम गू युनशियाओ है। रास्ता दिखा रहे बटलर ने मुझे घृणा भरी नजरों से देखा, जैसे मैं सच में दिखने लायक नहीं था। वह खुद को मुझे समझाने से रोक नहीं सका। दूसरे छोटे मालिक, आपको सच में जंगली सुअर घर नहीं लाना चाहिए था। मुझे पता है कि गांव के लोगों के खून में सुअर पालना होता है, लेकिन यह प्रतिष्ठित गू परिवार की हवेली है। आपके पिता को सबसे ज्यादा इज्जत और प्रतिष्ठा की परवाह है। पहाड़ों में गंदे जंगली सुअर पालना, यह आपकी आजादी है। कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन परिवार में लौटते समय आपको छोटे मालिक जैसा बनना होगा। वह नहीं बता सकते कि भाई का पालतू सुअर है। बटलर की बात सुन छोटा भाई बाहर भागा। अंकल बटलर, आप किससे बात कर रहे हैं? क्या सुअर भाई वापस आ गया है? उसे कहो यहाँ से दफा हो जाए। गंवार, वह मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है। मेरा भाई तो सिर्फ महंगे बिल्लियों को गोद में उठाता है। फिर 5 साल का वह बच्चा तोप के गोले की तरह मेरी ओर दौड़ा, मुझे जोर से धक्का दिया और अपनी घृणा बिल्कुल भी नहीं छुपाई। अपने बदबूदार पहाड़ों में वापस जाओ। गू यूनान ही मेरा इकलौता भाई है। वह मुझे लिमिटेड एडिशन खिलौना गाड़ियां खरीद कर देता है। तुम आखिर हो क्या? मेरी जमीन गंदी मत करो। बटलर, डिसइंफेक्टेंट ले आओ। जहां भी वह खड़ा होता है वहां बदबू आती है। उस बच्चे ने तो अपनी नाक के सामने हाथ भी हिलाया, जैसे सच में मुझसे कोई असहनीय बदबू आ रही हो। नकली छोटे मालिक गू यूनान भी बाहर आया, एक सुस्त रैगडॉल बिल्ली को गोद में लिए और मुझे घमंड से देख रहा था। उसे लगता था कि चूंकि मैं गांव में पला बढ़ा हूं तो मुझे सिर्फ सुअर ही पालने चाहिए। अगर उन्हें पता चले कि मैंने एक साइबेरियन बाघ पाला है तो उनके चेहरे कितने अनमोल हो जाएंगे, सोचता हूँ।